इमरान बताइएगा, प्रोटेस्ट की बातें हो रही हैं, हड़तालों की बातें हो रही हैं, अब क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है शहर में? देखिए, ये जो 2025 साल जो गुजरा है, ये अभी तो शुरू हुए 101 दिन हो गए हैं आज, और अब तक जो है टोटल जो अगर ट्रैफिक हादसा में खवातीन और बच्चों समेत जो है वो 262 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अगर हैवी ट्रैफिक की अगर बात की जाए, हैवी व्हीकल जिसके अंदर सारी तमाम व्हीकल आते हैं, जिसमें डंपर भी आते हैं, वाटर टैंकर भी, ट्रॉलर भी, बसेज भी और छोटे ट्रक भी आते हैं, तो उसकी जद में आके उसके पहियों तले कुचल कर खवातीन और बच्चों समेत 80 शहरी जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और यहाँ पर अगर सूरत हाल अगर देखें कि हैवी ट्रैफिक के जो मामला इसमें चल रहे हैं, इसमें जो है वो अब तक जो है वो 80 जो हलाक हुए हैं शहरी, जिनमें 32 शहरी जो है वो ट्रॉलर तले कुचले हैं। इसी तरह डंपर से 18, वाटर टैंकर से 17, मजदा से जो है वो 5 और बसों से के जरिए जो है वो 9 शहरी, जिसमें खवातीन और बच्चे भी जो इसके अंदर शामिल है। अगर टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रैफिक हादसा के अंदर जो है वो 3468 शहरी मजमूई तौर पर शदीद जख्मी भी है, जो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है वो जेर इलाज हैं। अब यहाँ पर अगर सूरत हाल देखें तो काफी कशीदा है कि सूरत हाल जो इस वक्त एक चल रही है शहर के अंदर, इसको तमाम स्टेक होल्डर हों, जिसके अंदर जो है वो तमाम मकसद ऑनरशिप एसोसिएशन हो गई है, जो भी हो गया, इनको जो है वो बैठकर मामलात को हल करना चाहिए, ना कि जो इस वक्त इश्तियाल अंगेज जो बयानात आ रहे हैं खुसूसन डंपर ऑनर एसोसिएशन की जानिब से, वो एक कराची को बम पे बिठाने के तो मुतरादिफ है। जी अच्छा इमरान, ये भी बताइए कि जो 2 दिन पहले अभी वाकया हुआ है, डंपर जलाए गए हैं, टोटल तादाद जो है वो सबको मिला के, टैंकर्स और डंपर्स को मिला के 11 है, तो उसके ऊपर पुलिस का मौकिफ क्या सामने आया है? क्या तमाम जो लोग थे वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल आइडेंटिफाइड तो हुए हैं, और ये सिलसिला जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, आइडेंटिफाइड भी हुए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जो भी ये इश्तियाल अंगेज बयानात जो हर जानिब से आ रहे हैं ना, कोई भी मकसद एक बैठ के बात करने को या टेबल टॉक के जरिए मामलात को हल करने के जो है वो मूड में नजर नहीं आ रहा है। जो इश्तियाल अंगेज बयानात हैं, अगर इस तरीके से अगर हम कहेंगे कि जब डंपर जले हैं नॉर्थ कराची के अंदर, चलो जो 10 से 11 उसके अंदर वाटर टैंकर भी हैं, ट्रक भी आग लगे हैं, डंपरों को भी आग लगाई है, तो वहां पर जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए था कि जो रहनुमा है, जो एसोसिएशन के रहनुमा है, उनको वहां पर इश्तियाल अंगेज बयानात से परहेज करना चाहिए था, और वहां पर तमाम स्टेक होल्डर एक टेबल पर बैठ कर सूरत हाल को जो हल निकालें, ना कि शहरियों की जो जाने जाएंगी, क्योंकि लोगों के अंदर इतना इश्तियाल फैल गया है, आए दिन के ट्रैफिक हादसा के बाइस जो है वो इतना इश्तियाल फैल गया है कि लोग अब जो है वो किसी के भी काबू से बाहर हो चुके हैं, वो किसी के काबू में नहीं आए। यहाँ पर वो फैसला जो है अब, क्योंकि तमाम अदालतों की जानिब से या पुलिस की जानिब से, हर जानिब से वो नाकाम होने के बाद जो है फैसला जो है वो रोड पे करने की सूरत हाल पे आ गए हैं। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि कुछ लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं, पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? क्या कोई पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं? देखिए, बिल्कुल लाजमी होंगे, क्योंकि देखिए इस कराची के अंदर बहुत सारी सियासी जमातें हैं, किसी ना किसी से ताल्लुक होगा, लेकिन इस चीज को जो है वो आप किसी पॉलिटिकल लेवल से नहीं लेके जाएंगे कि किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन है। जाहिर सी बात है, अगर वो पॉलिटिकल एफिलिएशन अगर है भी तो उसका भी कोई बंदा जो है, कोई उसका घर का शख्स, उसके खानदान का कोई फर्द जो है इन्हीं ट्रैफिक हादसा में किसी के पहियों तले कुचल कर अपनी जिंदगी गंवा बैठा है, कि किसी का माँ की गोद जुड़ी है, कोई बेवा हुई है, किसी के बच्चे यतीम हुए हैं, किसी के घर का वाहिद कफील जो है वो दुनिया से चला गया है। तो ऐसी सूरत हाल में किसी सियासी मामलात को या उसके एफिलिएशन को देखना जो है वो मेरे ख्याल से बेहतर ना होगा, क्योंकि अभी जो है वो आफाक अहमद के माजी कौमी के जो चेयरमैन है, आफाक अहमद ने उस वाज़ेह तौर पर ये चीज कही है कि जो है वो सफेद झंडा लेकर निकलेंगे, क्योंकि वो तमाम सियासी जमातों को, तमाम दीगर इदारों को, तमाम एसोसिएशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ कराची के शहरियों के लिए होगा, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है।